किचन में खड़े होकर खाना बनाते बनाते विभा की कमर दुखने लगी। पर वे क्या करें, इतने मेहमान जो आ रहे हैं। बहू की पहली दिवाली है, कल तक उसे उपहार लेकर मायके जाना था। पर अचानक बहू की माँ का फ़ोन आ गया कि अमेरिका से उसका छोटा भाई और भाभी आए हुए हैं। वे शादी पर नहीं आ सके थे, इसीलिए वे आप सबसे मिलना चाहते हैं। उन्हीं के साथ बहू के तीनों भाई व भाभियां भी अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं। कुकर की सीटी बजते ही विभा ने गैस बंद कर दी और ड्राइंग रूम में आ गई। बहू आराम से बैठकर गिफ्ट पैक कर रही थी। अरे मम्मी देखो ना, मैं अपने भाई भाभीियों के लिए गिफ्ट लाई हूँ। बस पैक कर रही हूँ, आपको दिखाना चाहती थी पर जल्दी है। वे लोग आने वाले हैं इसीलिए पैक कर दिए। बहू ने कुछ पैक किए गिफ्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा। तभी विभा जी का बेटा घर में दाखिल हुआ और अपनी पत्नी से बोला, रीमा एक कप चाय बना लाओ, आज ऑफिस में काफ़ी थक गया हूँ। अरे आप देख नहीं रहे हैं कि मैं गिफ्ट पैक कर रही हूँ। माँ आप ही बना दीजिए ना चाय, मुझे अभी तैयार भी होना है। मेरी छोटी भाभी बहुत फैशनेबल है, मुझे उनकी टक्कर का तैयार होना है। इतना कहकर रीमा अपने गिफ्ट पैक करने में लग गई। शाम को विभा जी के ड्राइंग रूम में करीब 10-12 लोग बैठे हुए थे। उनमें बहू के तीनों भाई, उनकी बीवियां, बहू के मम्मी पापा, भाई के बच्चे और उन सब के बीच मेहमानों की तरह उनकी बहू रीमा बैठी थी। विभा ने इशारे से बहू को बुलाया और रसोई घर में ले जाकर कहा, रीमा सबके लिए चाय बना दे, तब तक मैं पकौड़े तल लेती हूँ। क्या मम्मी, मायके से परिवार के सारे लोग आए हैं और आप कह रही हैं कि मैं उनके साथ न बैठकर यहाँ रसोई में काम करूं? मैं तो कब से कह रही हूँ कि आप एक नौकर रख लो, पर आप हैं कि बस। अब मुझसे कुछ मत करने को कहिए। मेरे घर वाले मुझसे मिलने आए हैं। अगर मैं यहाँ किचन में लगी रहूँगी तो उनके आने का क्या फ़ायदा। इतना कहकर रीमा किचन से बाहर निकल गई और विभा किचन में अकेली रह गई। उन्होंने शांत रहकर काम करना ही उचित समझा। विभा ने जैसे तैसे चाय और पकौड़े बनाकर बाहर रख दिए और वापस रसोई में खाना गर्म करने चली गई। बाहर से ठहाकों की आवाज़ें जब जब उनके कानों में पड़ती, उनका मन जल जाता। विभा के पति एक दो बार किचन में आए, सिर्फ ये कहने के लिए कि कुछ रोटियों पर घी मत लगाना, रीमा की भाभी नहीं खाती, और खिलाने में जल्दी करो, बच्चों को भूख लगी है। विभा जी का खून तब और जल गया जब जाते जाते रीमा की मम्मी ने उनसे यह कहा, क्या बहन जी आप तो हमारे साथ जरा भी नहीं बैठी, कोई नाराज़गी है क्या? सबके जाने के बाद रीमा तो तुरंत सोने चली गई और वे रसोई संभालने में लग गई। अगले दिन विभा जी का मन हुआ कि वे पति और बेटे से बीती शाम की स्थिति पर चर्चा करें, पर दोनों ही जल्दी ऑफिस चले गए। 2 दिन बाद फिर रीमा की एक भाभी घर आ गई और उसको अपने साथ शॉपिंग पर ले गई। शादी के बाद से यह सिलसिला अनवरत चल रहा था। कभी किसी का जन्मदिन, कभी किसी की शादी की सालगिरह, कभी कुछ तो कभी कुछ। रीमा के घर वालों का काफ़ी आना जाना था, जिससे वे तंग आ चुकी थी। एक दिन मौका पाकर उन्होंने अपने पति से इस बारे में बात की। सुनो जी, रीमा ना तो अपने घर की जिम्मेदारी संभालती है और ना ही अजय का ख्याल रखती है। मैं चाहती हूँ कि उसका अपने मायके आना जाना कुछ कम हो। शादी को साल होने जा रहे हैं और बहू आज भी महीने में 7 दिन अपने मायके में रहती है और बाकी के दिन उसके घर का कोई ना कोई यहाँ आ जाता है। सारा सारा दिन फ़ोन पर कभी अपनी मम्मी से, कभी भाभी, तो कभी किसी सहेली से बात करती रहती है। देखो विभा, तुमको ही शौक था ना कि तुम्हारी बहू भरे पूरे परिवार की हो, दिखने में ऐश्वर्या राय हो। तुमने खुद ही तो रीमा को पसंद किया था। कितनी लड़कियां नापसंद करने के बाद अब तुम घर के मामले में हम मर्दों को न ही डालो तो अच्छा है। विभा जी सोचने लगी कि इनकी बात भी सही है। मैंने कम से कम 25 लड़कियों को देखने के बाद अपने बेटे के लिए रीमा को चुना था। तभी पति की बातों से विभा की तंद्रा टूटी। वे कह रहे थे, विभा तुम कितने दिनों से कहीं बाहर नहीं गई, ऐसा करो तुम अपनी बहन के घर पर हो आओ, तुम्हारा मन अच्छा हो जाएगा।
अपनी बहन से मिलकर अपना दिल हल्का करने की सोच से ही विभा खुश हो गई। अगले ही दिन वे तैयार होकर अपनी बहन से मिलने चली गई, जो पास में ही रहती थी। पर बहन के घर पर ताला लगा देखकर उनका मन बुझ गया। तभी बहन की एक पड़ोसन ने उन्हें पहचान लिया और बोली, अरे आप विभा जी हैं ना, शीला जी की बहन। जी हाँ, आपको पता है शीला कहाँ गई है? शीला जी पास के बाजार तक गई हैं, आप आइए ना। नहीं नहीं, मैं यहीं बैठकर इंतज़ार कर लेती हूँ, विभा जी ने संकोच से कहा। अरे नहीं विभा जी, आप अंदर आकर इंतज़ार कर लीजिए, वे आती ही होंगी। उनके बहुत आग्रह पर विभा जी उनके घर चली गई। आपकी तस्वीर मैंने शीला जी के घर पर देखी थी, आइए ना। नेहा, ज़रा पानी ले आना, उन्होंने आवाज़ लगाई। अंदर से एक बहुत ही प्यारी सी लड़की बाहर आई। बेटा देखो, यह विभा जी हैं, शीला जी की बहन। इतना सुनते ही उस लड़की ने उनके पैर छू लिए। विभा जी ने उसे मन में आशीर्वाद दिया तो शीला की पड़ोसन बोली, यह मेरी बहू है विभा जी, बहुत प्यारी बच्ची है। मम्मी जी, मैं चाय रखती हूँ, इतना कहकर वह अंदर चली गई। विभा जी ने एक नज़र घुमाई। इतने शलीके से हर चीज़ रखी हुई थी कि देखकर उनका मन खुश हो गया। कितनी संस्कारी बहू है इनकी। और एक रीमा है। बहन जी, शीला दीदी आपकी बहुत तारीफ करती हैं। मेरा ध्यान शीला की पड़ोसन पर चला गया। इतने में उनकी बहू चाय बिस्कुट के साथ पकोड़े भी बनाकर ले आई और बोली, लीजिए आंटी जी। हाँ बेटा। तभी फ़ोन की घंटी बज गई। पड़ोसिन की बहू ने फ़ोन उठाया और बात करने के बाद अपनी सास से बोली, मम्मी, पूजा दीदी का फ़ोन था, शाम को हम सबको खाने पर बुलाया है, पर मैंने कह दिया कि आप सब यहाँ बहुत दिनों से नहीं आए हैं, आप और जीजा जी आज शाम खाने पर आ जाओ। ठीक कहा ना? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कहा। बहू किचन में चली गई तो शीला की पड़ोसिन मुझसे बोली, पूजा मेरी बेटी है नेहा, और उसमें बहुत प्यार है। अच्छा है बहन जी, नहीं तो आजकल की लड़कियां बस अपने रिश्तेदारों को ही पूछती हैं। विभा जी ने यह कहकर अपने मन को थोड़ा सा हल्का करना चाहा। बिल्कुल ठीक कहा बहन जी, पर मेरी बहू अपने माता पिता की अकेली संतान है, एकदम सरल और समझदार। इसने यहाँ के ही रिश्तों को अपना बना लिया है। अभी शादी को 5 महीने ही हुए हैं, पर पूरा घर संभाल लिया है। वे गर्व से बोली। बहुत अच्छा है बहन जी, विभा ने थोड़ा सहज होकर कहा। अकेली लड़की है तो अपने माता पिता के घर भी बहुत जाती होगी, वे अकेले जो हैं। नहीं जी, बहू तो शादी के बाद सिर्फ एक बार ही मायके गई है, वह भी कुछ घंटों के लिए। हम बात कर ही रहे थे कि बाहर से शीला की आवाज़ आई, नेहा बेटा, घर की चाबी दे देना। शीला की आवाज़ सुनकर नेहा किचन से निकली और उनको अंदर ले आई। नेहा ने खाने के लिए रुकने की बहुत जिद की, पर दोनों बहनें रुकी नहीं। अगले ही पल विभा जी बहन के घर आ गई। शीला के दोनों बच्चे अमेरिका में रहते थे, वह और उसके पति अकेले ही रहते थे। दीदी, आज मेरी याद कैसे आ गई? शीला ने मेज पर सामान रखते हुए कहा। बस यूं ही, तू बता कैसी है? मैं तो ठीक हूँ दीदी, पर आपको क्या हुआ कि कमज़ोर होती जा रही हैं? शीला ने कहा। शायद विभा की परेशानियाँ उसके चेहरे पर भी छलकने लगी थी। आंटी जी, आज मैंने राजमा बनाया है, आपको राजमा बहुत पसंद है ना? आप तो खाने के लिए रुकी नहीं, इसीलिए मैं ले आई और इन्हें किचन में रख रही हूँ। अचानक नेहा दरवाजे से अंदर आई, किचन में राजमा रखकर मुस्कुराते हुए चली गई। बहुत प्यारी लड़की है, विभा के मुंह से अचानक निकल गया। अरे दीदी, यही वह लड़की है जिसकी बात मैंने अजय के लिए चलाई थी, याद है ना आपको? इनके ऑफिस के एक साथी की बेटी। दीदी, आपको याद नहीं आया क्या? शीला ने विभा की याददाश्त पर जोर डालने को कहा। अरे दीदी, जिसकी फ़ोटो भी मैंने मंगवा ली थी, पर इसका कोई भाई नहीं था, अकेली बेटी थी, इसलिए आपने फ़ोटो तक नहीं देखी थी। शीला की बात से विभा को ध्यान आया कि शीला ने उनसे इस लड़की के बारे में कहा था,
पर उन्होंने कहा था कि जिस घर में बेटा नहीं उस घर की लड़की नहीं आएगी मेरे घर में, क्योंकि माता पिता कब तक रहेंगे, भाइयों से ही तो मायका होता है। तीज त्योहार पर भाई ही तो आता है। यही कहकर उन्होंने फोटो तक नहीं देखी थी। दीदी, इस लड़की की फोटो हमारे घर पर पड़ी थी। श्रीमती शर्मा ने देखी तो उनको लड़की पसंद आ गई और आज वह उनकी बहू है। बहुत गुणी है नेहा। अपने घर के साथ साथ हम पति पत्नी का भी खूब ध्यान रखती है। आओ चलो दीदी, हम खाना खा लेते हैं। राजमा के स्वाद में नेहा का एक और गुण झलक रहा था। घर वापस आते समय विभा जी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि लड़की के गुणों को अनदेखा करके उन्होंने भाई ना होने के दकियानूसी विचार को आधार बनाकर नेहा की फोटो तक देखना पसंद नहीं किया। इस पर एक चूक की सजा अब उन्हें ताउम्र भुगतनी होगी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।